पढ़ते हैं। तो अपने पास जो क्वेश्चन लिखा है तो कह रहा है फाइंड द डिटर्मिनेंट्स a माइनस टू इफ जब हमारे पास जो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी गिवन है 5, तो इसका ऑर्डर अगर 3 है हमारे पास, तो फाइंड करना इसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a गिवन है कितना है 5 है हमारे पास, उसका ऑर्डर गिवन है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके इन दोनों की हेल्प से अपना इसका आंसर निकाल लेंगे। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले अपने पास जो जो गिवन है, तो अपने पास ये चीज़ गिवन है, तो इसके हिसाब से अगर इसको अपन अगर ब्रेक करके लिखते हैं। ठीक है, आपने ये पढ़ा था जो भी चीज़ अगर कांस्टेंट होता है वो अगर बाहर आता है हमारे पास, जो उसका ऑर्डर होता है उस कांस्टेंट की पावर बन जाती है, यानी k की पावर n वाला है। ठीक है, जो जिस दिन यहाँ से हाफ यानी माइनस का हाफ बाहर आएगा, ठीक है, उस दिन 3 इसकी पावर बन जाएगा बिना किसी देरी के। ठीक है, यहाँ पे अपन लिखा है a, जिस दिन क्या लिखा हुआ हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a, और डिटर्मिनेंट a की वैल्यू अपने पास कितनी गिवन है जनाब 5 गिवन है। ठीक है, तो अपने यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब इसको आप सॉल्व कर देंगे हमारे पास, तो आपका आंसर आ जाएगा। वो आंसर आएगा हमारे पास कितना 5/8। ठीक है, क्योंकि सॉरी माइनस का 5/8 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। 2 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा ना कि कूब, तो यहाँ पे 8 बन जाएगा, यानी माइनस का 5/8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है, इतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है साहब, जिस दिन इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप आगे डाल लो हेडिंग किस चीज़ की, सम स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। कुछ हमारे पास जैसे कि हमने प्रॉपर्टी वगैरह देख ली है, तो उसी के चलते कुछ स्टैंडर्ड हमारे पास मैट्रिक्स बची। जैसे कि अभी हम डिटर्मिनेंट्स में भी देखेंगे कि कुछ स्टैंडर्ड अपने पास हैं। इस चीज़ के स्टैंडर्ड है कुछ ऐसी बेसिक हमारे पास मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट होते ही होते हैं, जिनको मदद से हम जो हमारे पास अक्सर हर जगह कॉमनली पूछ लिए ही जाते हैं। ठीक है, वो हमारे पास बेसिक ही होते हैं हमारे पास, तो हर जगह पूछ लिया जाए तभी वो बेसिक है। ठीक है, तो अगर उसकी चलते अगर देखें हमारे पास, तो सबसे पहले डाल दो सम स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। सम स्टैंडर्ड मैट्रिक्स में पहला नंबर अपने पास आ जाएगा आइडेम्पोटेंट। हालांकि आइडेम्पोटेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, हालांकि ये जरूरी है तभी बताया सिलेबस में है अपने। ठीक है, इधर उधर कुछ नहीं। मान लिया अपने पास कि कल को कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, उस मैट्रिक्स को अपन जनरली ए से ए मैट्रिक्स मान ली। ठीक है, तो ए बराबर अपन ने ए मैट्रिक्स, अच्छा इसको स्क्वायर कर देंगे हमारे पास, तब यहाँ से ए मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, एक तरीके से अगर हमें स्क्वायर करना है हमारे पास, अभी हम आइडेम्पोटेक्स समझाए थे, एक तरीके से समझिए जब 2 मैट्रिक्स बराबर थी तो एक तरफ इसका अगर स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, उसी के साथ साथ इसी का मतलब ये हो गया हमारे पास, अगर कल को अगर अपन ने इसको ये ली तभी कोई गलत फहमी वाली तो बात तो है नहीं, तभी भी अभी भी ये सही है जी साहब, बिल्कुल आसानी सही। अब हमने कहा कि जिस दिन इसका अपन ने मॉडलस ले लिया, सॉरी मॉडलस नहीं है, हमारी मिस्टेक है, तो हमने इसको मॉडल बोली क्या डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, उसी के चलते आपने दोनों साइड भी अगर डिटर्मिनेंट ले लिया हमारे पास, वर्टिकल मतलब डिटर्मिनेंट ले लिया, अब हमने कहा इसको इधर उठा के लेके आओ, यानी शिफ्ट करा दो हमारे पास। ठीक है, तो जिस दिन आपने शिफ्ट करा दिया हमारे पास, उस दिन कितना हो गया, इसके बराबर कितना हो गया अपने पास, तो कह सकते हो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर और डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया हमारे पास जो भी डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो जितने लोग समझदार होंगे वो यहाँ समझ जाएंगे कि इस डिटरमिनेंट के हमारे पास 2 वैल्यू आएगी, -1 और 1। ठीक है, और ये सब ये किसके अंदर आते हैं, ये हमारे अंदर आते हैं। एक तरीके से और समझ लें, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। ठीक है, ये जितने भी अभी हम लॉ पढ़ेंगे हमारे पास किसके अंदर आएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही आएंगे हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक चीज होती है जो आपसे पूछेगा वो आइडेम्पोटेंट क्या होता है, तो आप बता दो यहाँ पर ए स्क्वायर, किसी का भी कोई भी मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर करें वही मैट्रिक्स अगर हमारे पास मिल जाती तो क्या होता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कही जाती है। बात समझ में आई, किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वही मैट्रिक्स हमें मिल जाती है, तो उसे हम आइडेम्पोटेंट समझ लेते हैं। समझ क्या लेते हैं, वही होता है। ठीक है, लेकिन आइडेम्पोटेंट मान लिया हमने, समझ में आया क्या होता है, ये तो आपने बता दिया कि वही मैट्रिक्स का स्क्वायर करने में मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, पर वैल्यू क्या होती है, हमारे उसने पूछा कि आइडेम्पोटेंट की वैल्यू क्या होती है, तो आप बताओ कि 2 वैल्यू होती है, 0 और 1। पूछने को बहुत सारी चीज पूछ सकता है आजकल, और सरसन रीजन भी कोई भी चीज छोड़ता नहीं है, सब चीज आसानी से वो पूछ लेता है। ठीक है, तो एक के ऊपर एक कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं और अच्छे से वर्कआउट करते चलेंगे। ठीक है, अपने सिलेबस में केवल यही है कि आइडेम्पोटेंट होता क्या है, लेकिन हमने कुछ आगे करके कुछ आगे एक स्टेप बढ़ा के हमने उसके पॉइंट्स भी लिखाए। वैल्यू अगर पूछेगा आइडेम्पोटेंट की, तब 0 और 1 बता दोगे। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, अगर इतनी बात होगी तो यहाँ समझिए इनवर्टिबल भी होती है और नहीं भी होती। ठीक है, बात समझ में, इनवर्टिबल का मतलब जो चीज अगर इनवर्टिबल है तो उसका मतलब होता है उसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, कहानी समझ में आ रही। ठीक है साहब,
जितनी आसानी से कहानी समझ में आई, तो इसका अब आप मे और नॉट भी, ठीक है। तो और सर जब पूछेगा तो आप बता दोगे हमारे पास, अगर वो तीन चीज पूछेगा कि क्या होती, तो आप ये बता दोगे, वैल्यू क्या होती है तो आप ये वैल्यू बताओगे हमारे पास, और हमारे पास इसका इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं, किसका, आइडेम्पोटेंट का, तो बता दोगे मे और नॉट भी, किसी कंडीशन के हिसाब से होगा और नहीं भी होगा, ठीक है साहब। आगे बढ़ जाते हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास है इनवॉल्यूटरी, इनवॉल्यूटरी, ठीक है। ठीक है, इन्वोल्यूटरी का मतलब हमारे पास ये कह रहे हैं कोई इन्वोल्यूटरी, इन्वोल्यूटरी का मतलब हमारे पास ये सिंपल सा कहना चाह रहा है किसी भी मैट्रिक्स का, कोई सी भी मैट्रिक्स जो अपन ले लिए ए मैट्रिक्स है अपने पास, उसका होल स्क्वायर करने में क्या मिल जाए, आई मिल जाए। और अपने पास आई क्या है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब देखना ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स, अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही पढ़ लेते, आई भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 0 यानी 0 1 0 और आ जाए 0 0 1, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रही है हमारे पास, यहाँ पास क्या है, आइडेंटिटी यानी आई है, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स, एक चीज और यही समझते हुए चले, कोई भी मैट्रिक्स हो, एक तो हमारे पास मैट्रिक्स हो यानी ए हो, और उसी मैट्रिक्स का अपने पास इनवर्स पड़ा हो, ठीक है, तो बराबर किसके होता है, आई के होता है, ठीक है। यही तो हमारे पास कंडीशन थी, अभी तक नहीं बताया था, तो दिमाग में आ गया तो आपको चीज वो भी बता दी गई, ठीक है। और इसी के अंदर ये तो अपनी चीज जनरली मतलब पूछेगा तो आप ये बता दोगे, लेकिन कुछ स्टेप हम आगे लेके चल रहे हैं आपको, तो क्या नई चीज, कभी भी अगर हमारे पास जो पावर अपने पास अगर इवन रहेंगी, जो भी पावर अपने पास इवन रहेगी, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स की पावर अगर इवन रहेगी इन्वोल्यूटरी में, तो उसका हमेशा आंसर क्या होगा, आई यानी आइडेंटिटी होगा। और कभी भी पावर ऑड होगी हमारे पास, ध्यान समझो, कभी भी पावर अगर ए की ऑड होगी हमारे पास, तो उसका आंसर अपने ए डिटरमिनेंट्स अगर इसका निकालना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर दोनों साइड अगर डिटरमिनेंट्स लगा तो दोनों साइड निकालेंगे। ये तो अपने पास जनरल कंडीशन है कि इन्वोल्यूटरी होने के लिए कि एक मैट्रिक्स का स्क्वायर बराबर होने चाहिए आइडेंटिटी के, तो उसी में पास इसकी वैल्यूज क्या होंगी हमारे पास, ठीक है, वो बता रहे हैं हमारे पास यहाँ पे। तो ठीक है, जिस दिन हमारे पास इसको सॉल्व करने जाएंगे हमारे पास, तो ये इससे देखो ये आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी का मतलब 1 ले ले, तो जिस दिन हमारे पास ये स्क्वायर अगर इस तरफ अगर आएगा एक तरीके से, तो यहाँ से इसकी 2 वैल्यू निकल के आएंगी, तो क्या हो जाएगी, प्लस का 1 और माइनस का 1। कोई आपसे इन्वोल्यूटरी वैल्यू पूछता तो क्या बताओगे, +1 और -1, ठीक है। इन्वोल्यूटरी के बारे में कोई पूछता तो बता दो किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने में आई आ जाए, और इसके ऊपर जो आइडेम्पोटेंट पढ़ा तो उसका मतलब ये था किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने में जनाब हमारे पास वही मैट्रिक्स अगर बराबर आ जाती है तो वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है, और उसकी वैल्यू होती है 0 और 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निल्पोटेंट, निल्पोटेंट मैट्रिक्स अपने पास क्या होती है, निल्पोटेंट मैट्रिक्स सिंपल ये होती है हमारे पास, हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की पावर कांस्टेंट हो सकती है, किसी भी मैट्रिक्स की पावर अगर कांस्टेंट है तो बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये कौन कहता है, निल्पोटेंट लॉ, मतलब लॉ एक तरीके से मैट्रिक्स है निल्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या किसी भी मैट्रिक्स की अगर पावर अगर अपन कांस्टेंट ले लेते हैं ना जनाब, तो उसके बराबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें हमारे पास, तो एक तरीके से अगर इसको अपन सॉल्व करें हमारे पास, तो बराबर अगर ये है हमारे पास, तो क्या जाए, सॉरी, तो ए इसकी वैल्यू निकाले तो ए मैट्रिक्स बराबर 0 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। एक तरीके से अगर समझ के हुए चले, तो इसकी मैट्रिक्स हमारे पास कितनी वैल्यू है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर क्या आ गया, 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, किसकी, निल्पोटेंट की हमारे पास वैल्यू बराबर 0 आ गई। इससे के की वैल्यू हमारे पास है, तो एक तरीके से उसको अगर सॉल्व करेंगे बराबर में 0 ही आएगा, ठीक है। एक ठीक है, तो इसकी वैल्यू निल्पोटेंट की डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 0 आ गई है, ठीक है। अगर वैल्यू अपने पास 0 आ गई तो एक तरीके से ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर, सिंगुलर आप बात तो कही थी ना, किसी भी मैट्रिक्स के बराबर अगर 0 आ जाता है आपके पास तो कैसे होती है, सिंगुलर। और सिंगुलर, सिंगुलर मतलब क्या होता है, सिंगल, सिंगुलर से मतलब एक तरीके से सेम ही सेम तो है, सिंगुलर मतलब सिंगल। और सिंगल का कभी इन्वर्स, कोई इंसान जो सिंगल है उसके डबल हो सकते हैं क्या, एक तरीके से जब तक उसका पार्टनर नहीं मिलता तब तक तो वो सिंगल ही रहेगा हमारे पास, तो एक तरीके से सिंगल है। अगर ये सिंगल है तो इसका पार्टनर नहीं होगा, और पार्टनर मतलब इनवर्स, ठीक है। अगर कोई चीज नॉन सिंगुलर है इसका तो उसके पार्टनर होंगे, तो यानी पार्टनर मतलब दो तो एक पार्टनर और एक मतलब सिंगुलर, मतलब एक तरीके इनवर्स उसका निकाला जा सकता है। तरीके से याद रख सकते हो, हमारे पास अगर सिंगल है तो उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये सिंगल है, इसमें तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, यानी A1 इसका पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
अच्छा ऑर्थोगोनल समझ लो, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब समझने हुए चले तो एक तरीके से ये होता है हमारे पास कि एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास उसी, देखो ए मैट्रिक्स है एक तरीके से कोई मैट्रिक्स होगा और उसी मैट्रिक्स का टी, और टी मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है आपस तो समझिए जो रो होती है वो कॉलम बन जाती है, ठीक है। जो रो होती है वो आपस किसमें बदल जाती है, कॉलम में बदल जाती है, ठीक है साहब। एक तरीके से यहाँ पे ये वाला साइड न लगा करते इसके एरो लगा दे, जो रो होती है वो कॉलम में बदल जाती है, तो आप समझ रहे हो हमारे पास, ठीक है। तो जब भी हमारे पास अभी आगे वाला जो पोजीशन है उस आगे वाला जो आने वाला है उसमें हम ट्रांसपोज समझेंगे, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स हो उसका भी अगर ट्रांसपोज हमारे पास जनाब तो बराबर क्या होता है, बराबर आई हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एक हमारे पास और होता है, समझ लो, उसमें पीरियोडिक मतलब पीरियोडिक और होता है हमारे पास। पीरियोडिक का मतलब ये होता है हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है बराबर ए, ठीक है। कोई भी एक परफेक्ट मतलब एक टाइम के बाद हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की कोई भी पावर है, जैसे कि यहाँ पे 2 है, जैसे 4 है, तो आने वाले 4 में हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी फिर से ए आ जाएगा। फिर आने वाले 4 में हमारे पास अब 4 16 में दोबारा फिर वही मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इसमें फिर इसका 4 और 20, तो 20 अगर जब भी पावर उसकी 20 होगी तब यहाँ पे ए आएगा, क्योंकि पीरियोडिक का मतलब ये होता है यहाँ पे एक इंटर पीरियोडिक का तो ये होता है एक रेगुलर टाइम के बाद वही प्रॉपर्टी रिपीट हो। तो कल को यहाँ पे ए की पावर हमारे पास 2 होगी तो ये ए दे देगा एक टाइम के बाद, और यहाँ पे ए की पावर 4 होगी तब भी ए दे देगा, और यहाँ पे अगर ए की पावर 3 होगी ना तब ये हमारे पास नहीं देगा ए, यानी ए मैट्रिक्स दोबारा फिर से रिपीट नहीं होगी, वो अपने ही पावर मतलब 2 का जो मल्टीपल होगा, समझ रहे बात, उसी के पीरियोडिसिटी के साथ साथ चलेगा। 2 का पीरियोडिसिटी दिखे तो 2 4 6 8 मतलब टेबल, यानी एक तरीके समझ सकते हैं मल्टीपल, ठीक है। इसलिए कहानी तो समझ में आ गई हमारे पास, ठीक है। अब आगे कहानी समझते हैं तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हेडिंग डाल लीजिएगा। ट्रांसपोज करना सीखेंगे हमारे पास, तो बिल्कुल सा सीखे ना तो है ही नहीं हमारे पास, इसी में सिमेट्रिक और स्क्यू आ जाएगा हमारे पास। ट्रांसपोज का मतलब चलो अभी बता देते हैं। ट्रांसपोज से मतलब समझ में नहीं आएगी, कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है हमारे पास एक तरीके से। देखो बात करेगा सीधी सी, जैसे वहाँ पर लिखा ABCDEFGHI, ठीक है। हमने कहा इसका ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स ये ए है, अब देखा इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट करो, तो अब ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो ऊपर मैट्रिक्स के ऊपर टी लिख दो, या तो और इसको दिखाने के लिए आप ऊपर डैश लगा सकते हो, ठीक है। जो रो हो जाएगी वो कॉलम बन जाएगी, जो रो है ना वो कॉलम बन जाएगी। रो क्या है ABC, तो ये इसमें कॉलम बन जाएगी, ठीक है। इसमें क्या है रो DEF, तो इसमें कॉलम बन जाएगी। इसमें क्या है हमारे पास GHI, तो इसमें क्या है GHI। ये हो गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जो रो होती है जनाब वो किस में बदल जाती है, कॉलम में बदल जाती है, ठीक है। इतनी सी चीज थी। अब हम ये तो समझ सकते हो, हमारे पास आप तो पढ़ ही चुके हो। उसके बाद साथ अब इसकी प्रॉपर्टी मेन है, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर प्रॉपर्टी का ही खेल है, ठीक है। यकीन मानो आप एनसीईआरटी करते हुए चलो, इसकी एनसीईआरटी और डिटरमिनेंट में भी एनसीईआरटी मस्ट है, और तो और इसकी थ्योरी भी एनसीईआरटी के अंदर इसकी थ्योरी ज़्यादा जरूरी है। और अगर वही 3D और वेक्टर की बात करें तो उसके हर एक चीज़ ज़्यादा जरूरी है, और खासकर उसके क्वेश्चन ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। जितनी इतनी कहानी हो गई, अब हम यहाँ पे डाल देंगे प्रॉपर्टी, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन तो हम सीखेंगे, या तो डैश लगा दो उसके ऊपर, या तो टी लिख दो, टी से क्या होगा, ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। अब हम किसी की प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट डाल के चले, हमने एक ही जगह सब प्रॉपर्टी लिखाने का सोचा है, वही हम कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज हो गया है, अब दोबारा उसी के बाद फिर टी लगा दो, इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हुआ है, फिर दोबारा उसी मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज कर दो तो बराबर ए आ जाता है। जैसे कि बात करें, जैसे ये मैट्रिक्स है अपने पास, ठीक है, ये तो अपने पास 80 गिवन है, अब इसके दोबारा फिर से ट्रांसपोर्ट कर देना, फिर से वही क्या 80 की पावर मतलब टी पावर क्या है, तो रिप्रेजेंटेशन मतलब इसकी फिर से वही कर दो, यानी जो रो है वो कॉलम है। रो क्या है हमारे पास ADG, ये BEH, अब CFI। ध्यान से देखो कहीं ना कहीं दोबारा फिर वही आ गया, आया कि नहीं आ गया, ध्यान वही चीज आप मिली, तो वही करेगा। 2 बार किसी भी एक सिंगल मैट्रिक्स का दो बार आप ट्रांसपोज करोगे तो फिर से वही मिल जाता है हमारे पास, और वो अपन ने यहाँ पे देख लिया हुआ है, ठीक है साहब। आगे वाले मैट्रिक्स देखते हैं हमारे पास, मतलब ये है हमारे पास किसी भी ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स। अच्छा इसको यहाँ ना लिखो, इसको यहाँ नहीं लिखो, यही लिखो, ये हर जगह ऐसी मिलती है देखने को कोई भी। अच्छा जो इसका डिटरमिनेंट आप सॉल्व करोगे, जो भी इसका आंसर आएगा, जो भी इस मैट्रिक्स का आंसर आएगा वो इस मैट्रिक्स का भी आंसर होगा। अब इसको सॉल्व, इसको ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ये ए मैट्रिक्स है, अब इसका जो भी आंसर आएगा और जो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, और जो इसका ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये है, तो जो इसका आंसर आएगा वो सेम होंगे, ठीक है। तो यानी अगर कोई भी अगर मैट्रिक्स है
बराबर में उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज से दोनों का आंसर सेम होगा। बात समझ में आ रही है? इसका जो आंसर होगा और जो इसका आंसर होगा वो भी सेम होगा, और ये तो सेम ही होंगे हमारे पास, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, हमने एक जगह लिखी हुई है यहाँ पे, अगर जैसे बात करी जाए हमारे पास के, हमारे पास कोई सा भी एक कांस्टेंट बराबर पास, तो इसका अगर जब ट्रांसपोर्ट करेंगे हमारे पास, तो इसको आसानी से ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है हमारे पास, ठीक है सर। तो ये देखो हाँ, इसमें तो कोई इतनी घबराने वाली बात ही नहीं, कोई भी चीज़ अंदर, ये तो बहुत बार पढ़ चुके, कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो। किसी ट्रांसपोर्ट का जैसे 2 का ट्रांसपोज क्या ही करोगे तो वही 2 हो जाएगा हमारे पास, तो इस वजह से वो बाहर निकाल लिया गया है, कहीं नहीं फंसोगे आप, यकीन मानो, ठीक है। जैसे a प्लस बी लिखा हुआ है, इसका ट्रांसपोज करोगे तो सीधा सीधा बाहर निकल आएगा, सीधा सीधा जो हमने बोला कहने कहीं इसका मतलब है, तो सीधा सीधा मतलब जो आप पहले a लिखा तो a का ट्रांसपोज करोगे प्लस, फिर उसके बाद b लिखा तो b का ट्रांसपोज करोगे। लेकिन अब कहानी बदल जाएगी, a इंटू बी, अगर a मल्टीप्लाई बाई बी है, सबसे पहले देखो प्लस में सीधा सीधा आ रहा था, जो a पहले है वही लिख दिया उसका ट्रांसपोज, जो बाद में उसका बाद में ट्रांसपोज। लेकिन और लेकिन जो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में कंडीशन क्या होती है, जो हमारे पास आखिरी में होता है वो पहले लिखा जाता है, ऐसे। अब बात समझ में आई? प्लस में सीधा सीधा, और जो मल्टीप्लाई में हो जा रहा है तो जो सबसे पीछे होता है, जो सबसे इसमें लाखों डिजिट होती है, और जो आखिरी में आता है उसको हम पहले लिखते हैं। एक तरह से जैसे सीधा जा रहे हैं ट्रांसपोज आ गया, तो मल्टीप्लाई में उसको जो पीछे लिखा था उसको आगे खड़ा कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन हो जाए इसी के ऊपर बेस्ड, भाई सब देगा वो हर जगह से। आप तो मैट्रिक्स में ज़्यादा मेहनत कर लेंगे आप, तो डिटरमिनेंट में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसी में हम एडजॉइंट पढ़ लेंगे। हालांकि बोर्ड्स को छोड़ दो, बोर्ड्स को हम दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं, कॉम्पिटिशन में पहले डिटरमिनेंट कराया जाता है, बाद के मैट्रिक्स कराया जाता है। अगली बार से हम भी यही करेंगे, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे लिखा है A B C D, अब ये चीज़ लिखी, तो आप बताओ जो सबसे पहले लिखा है पहले उसका क्या ट्रांसपोज करोगे, तो आ जाएगा DT CT BT और AT का ट्रांसपोर्ट, ये मल्टीप्लाई है जनाब, ठीक है। ओके, अब जैसे आप कल को देते 6वां नंबर है, क्या है, हाँ A की पावर T है। अब इसका भाई A कोई मैट्रिक्स होगी, उसकी कोई पावर होगी, अब उसका हमारे पास ट्रांसपोज करने को मिल गया, तो सीधा सीधा कुछ तो क्या ही कर लोगे हमारे पास, तो सीधे से इसका तो ये कि ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, फिर जो बनने वही उसकी पावर बैठा दो। ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही होगी, उसमें कुछ बड़ी बात है ही नहीं। देखो के का अगर ट्रांसपोज तुम क्या ही करोगे, कांस्टेंट है हमारे पास, तो इसको अगर घुमा दिया हमारे पास, तो ए मैट्रिक्स का ही तुम ट्रांसपोज करोगे, तभी तो यहाँ पे टी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके हमारे पास 2 फेमस क्वेश्चन कर लेंगे, जहाँ से आप इसकी बात हो जाए, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसी के पास 2 क्वेश्चन करें जो कि ज़्यादा आपके पास जो प्रॉपर्टी आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एमसीक्यू में पूछी जाएंगी। तो अपने पास पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि A का इसका ट्रांसपोर्ट है, और इस पूरे का ट्रांसपोज करना है। कैसे करो? मल्टीप्लाई में जो पहले वो बात किया जाएगा, यानी A इस वाले कर रहे हैं, पीछे वाले का ही तो होगा पहले मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ पे 80। अब ध्यान देखो, इसका देखो 80 के ऊपर 80 बैठा हुआ है, डबल ट्रांसपोज है, तो यही आंसर आ जाएगा। अब इसका कुछ होगा क्या? नहीं, ये तो डायरेक्टली लिखा जाएगा। हो गया पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन क्या करें हमारे पास, क्वेश्चन नंबर वाले ने दिया है कि ये चीज़ दी, सिंपल सा वही है, A माइनस का A, यहाँ पे T, फिर यहाँ पे T, ठीक है। सीधे से बाहर आ जाएगा। अब जो पहले लिखा होगा माइनस है हमारे पास, जो सीधे लिखा होगा वो उसको सीधे लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 80 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे अब इसको इसी के ऊपर T आ जाएगा, डबल ट्रांसपोर्ट है, डायरेक्ट हम A लिख सकते हैं, G आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, सिंपल सा आप कर दोगे मल्टीप्लाई में, आप तो समझ गए, जो आखिरी में लिखा होता है उसको पहले लिख देते हैं। देखो आखिरी में B लिखा है, अब डबल ट्रांसपोज आ जाएगा, सीधे B लिख दे, मल्टीप्लाई, यहाँ पे 80 आ जाएगा। कहानी बन गई आपकी भी हमारी भी। अब हमारे पास मैट्रिक्स के बाद जो साधारण क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, साधारण मतलब जो उसके बाद टॉपिक एनसीईआरटी फॉलो करती है, वो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास रिजल्ट एडजॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं, मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। इतनी आसानी से तो ख़त्म नहीं होना चाहिए, इतनी आसानी से थोड़ी ख़त्म हो जाएगा।